हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का समय। अक्षय, आरती और कैलाश तीनों अपने अपने घर की बालकनी में बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही नेट में एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ अनहोनी घटनाओं के बारे में बताया गया था, और ऐसे ही में उनके घर थोड़ी दूर एक छोटा सा टापू जैसा था जहाँ खजाना गाड़ा हुआ था, और वो इलाका भूतिया था। इस पर वो लोग बातें कर रहे थे और डिसीजन लिया था कि वो भी अपने घर के सामने वाले आइसलैंड या टापू पर, जिसमें कब्रिस्तान है, वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे। और वहाँ काफ़ी लोगों का कहना था कि उस टापू पर खजाना था और काफ़ी लोग उसके खजाने की खोज की तलाश में अपनी जान गंवा चुके थे, इसलिए वहाँ कोई जाता भी नहीं था। लेकिन इन्होंने फैसला किया था कि वहाँ जाएंगे। आज उनकी सोसाइटी में पार्टी हो रही थी, सभी कोई इनवाइट थे। अक्षय और कैलाश के माँ बाप भी वहाँ जाने की तैयारी में लगे थे। माँ, बेटा सुनो, चलो तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है, आज लेट हो सकता है। अक्षय, नहीं माँ, मन नहीं, तुम चले जाओ। माँ, अरे अकेले क्या करोगी घर पर। अक्षय, कैलाश को बुला लूँगा, आप लोग जाओ। और अभी ही जा रहे हो? अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। माँ, हाँ, आज देरी हो जाएगी, रात के 2-3 भी बज सकते हैं। अच्छा तुम सुनो, एक चाबी हम लोग ले जा रहे हैं, एक तुम रख लो। और तभी उनका डोरबेल बजता है। अक्षय दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ आरती अपनी मॉम डैड के साथ खड़ी रहती है। आरती की माँ, बेटा तुम्हारी मम्मी। अक्षय, हाँ आंटी, बस आ रही है, आप लोग आइए अंदर। आरती की माँ, बेटा तुम नहीं जा रहे हो। अक्षय, नहीं आंटी, बोर हो जाऊंगा, इतनी देर कौन रुकेगा वहाँ पर। आरती की माँ, बेटी सुनो, अब तुम भी यहीं रुक जाओ, वहाँ हम लोग सबके साथ बिजी रहेंगे, तुम बोर हो जाओगी वहाँ। आरती, ठीक है। तभी वहाँ कैलाश आता है। अक्षय, अरे तू आ गया। कैलाश, हाँ मम्मी लोग जा चुकी हैं। तभी अक्षय की मम्मी और पापा भी आरती के माँ और पापा के साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अक्षय गेट बंद करता है। कैलाश, चलो तैयार हो जाओ, आज हम लोग उस टापू पर जाएंगे। आरती, अभी अचानक से बोल रहे हो, अगर कोई देख लेगा तो। अक्षय, अरे छुपते हुए जाएंगे, वैसे भी आज पार्टी में काफ़ी देर होने वाली है, मम्मी बता रही थी कि शायद 2-3 बज सकते हैं। अगर जाना है तो आज ही जाएंगे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुरंत तैयार होकर आता हूँ। और फिर तीनों चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे वाले रास्ते के पास पहुँचकर आरती, वाह ग्रेट, यहाँ का गेट बंद है। कैलाश, एक काम करो, चलो चलो दीवार फांदो, लेट मत करो, कोई आ जाएगा। और तीनों दीवार फांदकर बाहर निकल जाते हैं और मोबाइल लेकर आगे बढ़ते हैं। किनारे पर पहुंचकर उन्हें एक कश्ती दिखाई देती है और तीनों उस कश्ती में बैठकर सामने वाले टापू की तरफ जाते हैं। वो टापू में एक कब्रिस्तान था और शाम के वक्त वहाँ कोई नहीं जाता था, और वहाँ कुछ रूमर्स बहुत थे, कुछ भूतहा जैसा कुछ है, वहाँ काली शक्तियों का वास है। लेकिन वहाँ के एक कब्र में खजाना गाड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ें जिसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसलिए तीनों वहाँ प्लान बनाकर निकल जाते हैं।
उस टापू पर पहुंचकर आरती, चलो एक जगह देखते हैं, वहां जाते हैं, और मोबाइल में ऑन ही रखना। अक्षय, अच्छा चलो सब अपनी अपनी जगह चले जाओ और कांटेक्ट में रहना। और तीनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अक्षय उसके टापू के पथरीले वाले इलाके के पास जाता है जहां वो कब्रिस्तान ख़त्म होता है, लगभग समुद्र के किनारे। आरती कब्रिस्तान के बीच में होती है और तीसरे कोने यानी कब्र की शुरुआत इलाके में कैलाश होता है। तीनों काफ़ी देर तक रिकॉर्डिंग करते हैं और धीरे धीरे अंधेरा गहराता है, लेकिन उनके सोसाइटी की लाइट्स दिखती है उन्हें और म्यूजिक भी हल्के में सुनाई देता है। अब आसमान में चांद बड़ा होकर चमकने लगता है। अब चूंकि वो एक टापू था जो समुद्र से घिरा हुआ था, तो वहाँ लगातार लेकिन हल्की हवा चल रही थी। अक्षय, गाइस सुनो, वो जो कब्र है ना, उसमें एक घंटी लगी हुई है। उसे खोजना, तभी पता चलेगा कि खजाना कहाँ है। कैलाश, खोज ही रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं। देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अक्षय, सच्चाई हो ना हो, अगर खजाना मिला तो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। और देखते हैं कि इस कब्र में क्या भूतिया है। आरती, तुम लोग बातें बंद करो और वो कब्र और घंटी को खोजो। यहाँ से जितनी जल्दी वापस जाएंगे उतना बेहतर होगा। और तीनों लग जाते हैं उस कब्र की खोज में, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और तभी अक्षय किनारे रेत पर बैठ जाता है थक कर। नारियल के पेड़ के नीचे छाँव में ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था और दूर बजती म्यूजिक और धीरे धीरे चलती हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। वह थका हुआ तो था ही, ऐसे में उसकी आंख लग जाती है और वो एकदम से गहरी नींद में चला जाता है। कैलाश और आरती उसे फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता, तो दोनों उसे खोजते हुए आते हैं और देखते हैं कि रेत पर अक्षय खर्राटे मारकर सोया हुआ है। तभी कैलाश उसे हिलाकर उठाता है। कैलाश, अबे उठ, यहाँ सोने आया है क्या? उठ। कैलाश और आरती वहाँ खड़े रहते हैं। अक्षय आँख मलते हुए उठता है। अक्षय, मिल गया कब्र? आरती, हाँ मिल गया, बस खजाना बांटना बाकी है। पागल, सोने आया था यहाँ, चल ढूंढने। और फिर तीनों एक साथ ही ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो वापस जाने के लिए सामान समेट लेते हैं और हवा भी तेज़ होने लगती है। तभी उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। अभी उन्हें घंटी तो मिल गई, लेकिन क्या खजाना मिल पाएगा? अरे घंटी की आवाज़, ये जगह सच में भूतिया हो सकती है। आरती, हाँ क्यों नहीं, हवा भी भला भूतिया हो सकती है। यह पहली बार पता चला, तुम तो बहुत महान हो। अक्षय, अरे तुम लोग 2 मिनट के लिए लड़ना बंद करो और सुनने दो आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर तीनों उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कब्र के ऊपर एक पेड़ था जिसमें घंटी बांधी गई थी। वो लगभग पत्तों से छिपा हुआ था, उसे देखना लगभग मुश्किल था। बस फिर क्या था, तीनों उस कब्र का पत्थर हटाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। यहाँ एक सुरंग जैसा था और वो रास्ता आगे जा रहा था। अक्षय, फ़ोन की लाइट्स ऑन करो, आगे कौन रहेगा? कैलाश, मैं रहता हूँ, तुम लोग पीछे और अगल बगल नज़र रखना, और कुछ भी दिखता है तो बताना, यहीं कहीं वो खजाना हो सकता है। आरती, ऐसे ही खुले में नहीं होगा बॉक्स, ढूंढना पड़ेगा। और तीनों आसपास देखते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक जगह सुरंग और गहरी हो रही थी और नीचे पानी था। आरती, इतनी देर से हमें कुछ नहीं दिखा, शायद इसे पार करना होगा। कैलाश, पार करना होगा? हाँ, यही तो करने आए हैं हम लोग। हमें ये भी नहीं पता कि उस पार क्या हो सकता है। यहाँ दलदल हो सकता है कि आगे रास्ता भी ना हो। अक्षय,
ये भी हो सकता है कि यहाँ दलदल ना हो या आगे शायद खुली जगह हो। आरती ठीक कह रही है, एक ट्राई कर लेते हैं, पता तो चलेगा कि आगे क्या है, वरना वापस तो ऐसे भी जाना ही है। कैलाश, ग्रेट, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, इसमें कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपने कपड़े यहीं खोल कर रख लेता हूँ, अगर भीगे होंगे तो बाद में ठंड लगेगी। अक्षय, अच्छा आइडिया है। और दोनों आरती की तरफ देखते हैं। आरती, क्या? सोचना भी मत, मैं अपने कपड़े उतारूंगी। अक्षय, तुम्हारी मर्जी, कपड़े भीग जाएंगे तो ठंड लगेगी और फिर हमसे मत चिपकना। और दोनों हंसने लगते हैं और कपड़े उतारकर साइड में रख देते हैं और सिर्फ हाफ पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर आगे बढ़ते हैं। आरती, ग्रेट, कहाँ फंस गई मैं भी। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ, बस उस तरफ मुड़ो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। और वो भी अपने कपड़े उतारकर साइड में रख लेती है और आगे आती है। अक्षय, पानी गहरा हो रहा है। आरती, श्श, कुछ आवाज़ सुनाई दी। कैलाश, हाँ, जैसे किसी के चलने की आवाज़ हो। आरती, हाँ रुको, धीरे धीरे चलो। और उस पानी के अंदर से गोता लगाकर वो लोग एक खुले जगह में आ जाते हैं। यह एक गुफा थी। कैलाश, वाह यार, फाइनली ये जगह मिल गई। आरती, श्श बुद्धू, थोड़ा धीरे बोलो। कैलाश उसकी तरफ देखता है और उसकी नज़र आरती के पेट पर जाती है जहाँ कुछ काला काला था। कैलाश, आरती, तुम्हारे पेट पर ये क्या है? और टॉर्च उधर मारता है तो देखता है उसके पेट में जॉक चिपका हुआ है। आरती, ओह शिट, निकालो इसे, हटाओ यहाँ से। बहुत मुश्किल से उस जॉक को वो लोग निकालते हैं। अक्षय, ये नीले रंग का जॉक पहली बार देखा है, देखो वो पानी में चला गया। और तभी उसकी नज़र वहाँ से ऊपर की ओर जाती है जहाँ एक गोल सा पुराना अजीब सा निशान बना होता है। अक्षय, हे वो देखो, वहाँ कुछ निशान जैसा बना है, चलो देखते हैं क्या है। और तीनों वहाँ जाते हैं और उस जगह में अजीब सी कलाकृति बनी होती है जैसे किसी पुराने मेसोपोटामिया सभ्यता की हो। आरती, इसी के आसपास देखना होगा। और वो लोग उसी के आसपास देखते हैं। तभी अक्षय को एक हल्की सी चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है जो दीवार में होती है। वो नज़दीक जाता है और देखता है कि कोई सुनहरे रंग की पतली सी धातु की चाबी जिसे दीवार में छुपाया गया था, वो उसे निकालता है और उसके साथ एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिसमें उस खजाने के बॉक्स को खोलने का तरीका दिया हुआ रहता है। अक्षय, गाइस इधर आओ, ये देखो। आरती, परफेक्ट, चलो अब बॉक्स ढूंढो, यहीं कहीं होगा। और फिर सभी ढूंढते हैं लेकिन कहीं किसी को कुछ नहीं मिलता। थक कर अक्षय और कैलाश एक जगह बैठ जाते हैं। आरती, जरा वो नक्शा देखा ना। तो ये बात है, देखो इसमें एक लाइन है और ठीक उसके नीचे ये बॉक्स है और इस लाइन में भी वैसी ही ड्राइंग बनी है जैसे उस दीवार में बनी थी। कैलाश, हाँ तो। आरती, अरे ये लाइन ही दीवार है, मतलब वो जो दीवार है ना उसे गिराना होगा, उसके नीचे में ही बॉक्स है। अक्षय, अरे हाँ, चलो चलो देखते हैं। फिर तीनों ताकत लगाकर उस दीवार को गिरा देते हैं और उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है जो कि काफ़ी भारी रहता है। अक्षय उसे चाबी से खोलता है और अंदर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और बहुत कुछ होता है। कैलाश, यस यस, हम लोग अमीर हो गए, याहू। आरती, हम लोगों ने आखिर ढूंढ ही लिया। अक्षय, हल्ला कम करो, चलो अब यहाँ से निकलने का काम करो। और तीनों उसे लेकर उसी पानी के अंदर से वापस आते हैं। वो बक्सा काफ़ी भारी था, बहुत मुश्किल से उसे वहाँ से तीनों बाहर निकालते हैं। कैलाश, चलो चलो जल्दी, अपने अपने कपड़े पहनो और जल्दी यहाँ से निकलना है।
और याद रखना ये बात किसी को बताना मत। आरती, 1 मिनट, लेकिन इसे लेकर छुपाएंगे कहाँ? अक्षय कपड़े पहनते हुए, एक काम कर सकते हैं, पीछे वाले गेट के पास एक पुराना पंप हाउस है जो कि काफ़ी सालों से बंद है। वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ अंदर एक ड्रेन पाइप है, वहाँ छुपा देंगे। आरती कपड़े पहनते हुए, सुनो, और एक बात, अगर सिक्योरिटी को पता चल जाएगा तो? कैलाश, अरे नहीं चलेगा, अब चलो यहाँ, टाइम वेस्ट मत करो। और तीनों उस बक्से को ढोकर वहाँ से निकलते हैं और नाव में लाद देते हैं और चप्पू चलाकर वापस आने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस खजाने को पाने के लिए सबने जान गंवाई थी वो शापित था। और उसी सन्नाटे में एक कब्र से हाथ कब्र को तोड़ता हुआ बाहर आता है। आरती, चलो चलो जल्दी करें, जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा। कैलाश, ए वेट, रुक रुक, सुनो गाइस, कुछ सुनाई दे रहा है। और उस आइलैंड पर सब तरफ घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों तरफ से हल्का धुंध छाया हुआ था। अक्षय, सुनो, नाव को चलाना जारी रखो, रुको मत, जल्दी करो, मुझे चिंता हो रही है। और वो और कैलाश तेज़ी से चप्पू चलाने लगते हैं। हाँफते हुए वो लोग किनारे पर पहुंचते हैं और तीनों बक्से को पकड़कर वहां से छुपते हुए पंप हाउस की तरफ भागते हैं। कैलाश, ऑल राइट गाइस, ये रहा, यहाँ पर इसको दफन कर देते हैं। और फिर पाइप हाउस में वो बॉक्स को छुपाकर तीनों वहाँ से वापस अपने घर में घुस जाते हैं। आरती, यस गाइस, हमने कर दिखाया। जिसने आज तक उस खजाने को नहीं खोजा, हमने खोज लिया। और तीनों गले मिलते हैं। कैलाश, आज अच्छी नींद आएगी, काफ़ी समय बाद इतना मेहनत किया और मेहनत रंग भी लाई। अक्षय, हाँ चलो, अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, मैं भी सोने जाता हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। और कैलाश और आरती दोनों अपने अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। रात के 12 बज रहे होते हैं। सभी लोग पार्टी में रहते हैं और ये तीनों अपने अपने घर पर सोए रहते हैं, वो भी गहरी नींद में। 5वें फ्लोर पर कैलाश रहता था, 6वें पे अक्षय और 7वें पर आरती। अक्षय भी गहरी नींद में होता है। तभी उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है, ठक ठक ठक। चूँकि वो काफ़ी थका था, सो नहीं उठता। फिर गेट पर दस्तक होती है और आवाज़ सुनकर वो जाग जाता है। सोचता भी है कि उसके माँ बाप आ गए होंगे, लेकिन उनके पास तो चाबी थी, वो क्यों गेट खटखटा रहे थे। और कुछ वैसा ही आरती और कैलाश के साथ भी होता है। तभी आरती का फ़ोन आता है, गाइस मेरे दरवाजे को कोई ठकठका रहा है। कैलाश और अक्षय, यहाँ भी यार। अक्षय, सुनो, एक काम करो, चलो सब एक साथ गेट खोलते हैं, आओ बाहर मिलते हैं। आरती, नहीं बाहर नहीं, छत पर चलो। अक्षय, ठीक है। और तीनों एक साथ गेट खोलते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं होता। इस बात से तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन फिर तीनों छत पर मिलते हैं। आरती, मुझे लगता है कि खजाना सच में शापित है, इसे हमें नहीं लाना चाहिए था। कैलाश, क्या? अरे भाई साहब, इतना पैसा जानती हो दोबारा नहीं मिलेगा। मेहनत से हमने ये लाया है, ये तो हमारा हुआ ना। अक्षय, ये ठीक कह रही है, ये सच में शापित हो सकता है। ऐसी घटना कभी हमारे साथ नहीं हुई पहले। शायद हमें इसे वहीं रख देना चाहिए। शायद इन सब चीज़ों से हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी आरती की नज़र उस टापू पर जाती है। वहाँ कुछ हिल रहा था। देखो, वहाँ पर कुछ है, उस टापू पर कुछ हिल रहा है। कैलाश, क्या हो सकता है? दिख भी नहीं रहा। रुको, मेरे पास दूरबीन है, मैं लेकर आता हूँ। और वो नीचे भाग कर जाता है दूरबीन लाने और लेकर वापस आता है छत पर।
वहाँ कोई नहीं है। कैलाश, आरती, अक्षय कहाँ गए दोनों? और अपनी दूरबीन से देखता है कि उस आइसलैंड पर कुछ मुर्दे खड़े थे। चमकती आँखें, शरीर लगभग गला हुआ, फटे से कपड़े। वो उसकी ओर ही देख रहे थे। कैलाश हड़बड़ा जाता है। वो नीचे भागता है और ऐसे में वो आरती का कॉल करता है। उसके गेट के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। तभी आरती अंदर से आंख मलते हुए गेट खोलती है। कैलाश, आरती तुम यहाँ कब आई? और उसका हाथ पकड़कर बाहर लाता है। आरती, अरे रे क्या कर रहे हो ये कैलाश? तुम और अक्षय तो अभी मेरे साथ छत पर थे, यहाँ पर कैसे? आरती हैरानी से उसे देखती है। छत पर कब थी? मैं तो बस अभी उठी हूँ। तुमने तो गेट पीटा तब उठी। क्या हो रहा है? कैलाश सर खुजाता है। एक काम करो, चलो मेरे साथ आओ। और वो पलटकर अक्षय को फ़ोन लगाता है, लेकिन अक्षय फ़ोन नहीं उठाता। कैलाश, चलो तुम मेरे साथ। और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो घबराहट में तुरंत भागता है। नीचे अक्षय के रूम के पास पहुँचता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने वाला होता है उसकी नज़र नीचे जाती है। देखता है कि ताला लगा हुआ है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो हड़बड़ी में नीचे भागता है और खजाने की तरफ पैदल जाने लगता है। तभी देखता है कि पार्टी ख़त्म हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और तभी अक्षय और आरती अपनी अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहे हैं। कैलाश को देखकर दोनों रुक जाते हैं। अक्षय, अरे कहाँ जा रहे हो? तुम लोग पार्टी में गए थे ना? आरती उसे हैरानी के साथ देखती है। अक्षय, सपना वपना देखा क्या? शाम में तो तू घर आया था मेरे। मैं तो तेरे सामने ही अपने रूम को बंद करके फैमिली के साथ निकल गया था और तू अपने रूम में चला गया था। कैलाश, कब? अबे तुम लोग मेरे साथ थे। आरती, ओके क्रीपर, अब बस करो। वहाँ प्रोग्राम में डरावनी कहानी ही बहुत थी। अब तुम मस्त शुरू हो जाओ। बाय, कल मिलती हूँ। अक्षय, हाँ बाय। चल भाई, मैं भी चलता हूँ, कल मिलेंगे। चलो जाओ, तुम भी घर जाओ और सो जाओ, तुम्हारी मम्मी लोग भी आ रही होंगी। और वो दोनों अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। कैलाश को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी मॉम आती है। बेटा बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर। वो अपनी माँ का चेहरा देखता है और जाते हुए आरती और अक्षय को, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसका सर घूमने लगता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कैलाश की माँ चीखती है, कैलाश! सुबह का समय। कैलाश को होश आता है। वो देखता है कि उसके पास एक डॉक्टर खड़ा है और उसकी माँ भी वहीं रहती है। वो भी चिंता में डूबी रहती है। उसकी आँख खुलती है और वो एक ही शब्द बोलता है, माँ क्या हुआ? बेटा कैसे हो? ठीक लग रहा है अब? कुछ याद है तुम्हें? कल तुम नीचे बेहोश हो गए थे। कैलाश, नहीं कुछ याद नहीं माँ। डॉक्टर, अच्छा बेटा आप आराम करो, बस ठीक हो जाओगे, हल्का सा सदमा लगा है, बाकी सब ठीक है। आइए आप लोग भी इसे आराम करने दीजिए। तभी घंटी बजती है और बाहर आरती और अक्षय खड़े रहते हैं। कैलाश की मम्मी, अरे बेटा तुम लोग? अक्षय, हाँ आंटी, वो कैलाश को देखने आए थे हम। हाँ हाँ जाओ मिल लो। और वो डॉक्टर के साथ बातचीत में व्यस्त हो जाती है। कैलाश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और भी कुछ धोखा या सदमा देना बाकी है अब? अक्षय, क्या बोल रहा है यार? आरती, क्या कहना चाहते हो तुम? कैलाश, रहने दो मैडम, तुम लोग तो ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। अक्षय, अबे क्या बोल रहा है, साफ साफ बताएगा, पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? कैलाश, एक काम कर, पहले गेट बंद कर दो और फिर सब बात डिटेल्स में बताता हूँ। अक्षय और आरती ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, लेकिन वो भी थोड़े परेशान होते हैं
कि अगर वो उसके साथ नहीं गए थे तो उसके साथ कौन गया था। अक्षय: भाई लेकिन हम लोग तो पार्टी में थे, तुझे तो कहा ही था। एक मिनट, तूने वो खजाना कहाँ गाड़ा? कैलाश: हाँ वो खजाना का बक्सा, हाँ चलो मेरे साथ, पुराने पंप हाउस के पास मैंने दबाया था। और फिर तीनों वहाँ से निकलकर पंप हाउस भागते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बक्सा वहाँ नहीं होता। अक्षय: कहाँ गया बक्सा? मुझे लगता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा शायद। कैलाश: नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूँ जहाँ ये बक्सा मैंने उठाया था। आरती: रहने दे यार, तेरी हर बात झूठ साबित हो रही है। कैलाश: मेरा विश्वास करो यार, मैं सच कह रहा हूँ। देखो ठीक है, आज शाम को चलना मेरे साथ, मैं वो जगह तुम्हें दिखा दूँगा। अक्षय: लेकिन घर पर क्या बोलेंगे? आरती: सभी अपने अपने घर में बहाना बनाकर निकलना कि कहीं दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। अलग अलग समय पर निकलना, वरना सबको शक हो जाएगा। कैलाश: ठीक है, लेकिन पक्का तैयार रहना, हम लोग शाम में इसी जगह मिलेंगे। और तीनों वापस चले जाते हैं। शाम को ठीक तीनों उसी जगह मिलते हैं। आरती: तुमने क्या कहा अक्षय? घर पर? अक्षय: बस इतना बोला कि एक दोस्त के घर पर जा रहा हूँ, आने में थोड़ा वक्त हो जाएगा। कैलाश: मैंने कहा अपने सर के घर जा रहा हूँ। आरती: ठीक है, अब चलो चलो। और तीनों नाव से उस टापू पर जाते हैं। और अंधेरा होते ही आरती: आज ही की रात में यहाँ बलि दी जाती है, आत्मा की शांति के लिए। अक्षय: क्या? किसकी बलि और किसकी शांति के लिए? आरती: अरे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था इस द्वीप के बारे में? यहाँ पर आदमखोर मुर्दों की बलि दी जाती है। हर 23 सालों में ये कब्र में किसी एक इंसान की बलि देना ज़रूरी होता है, या किसी जानवर की। उसे बांधकर यहाँ नीचे इस कब्र में डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि वो मुर्दे हमेशा अपने खजाने की खोज में निकलते हैं। और मैंने पढ़ा था कि यहाँ से कराने की आवाज़ दूर दूर तक गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़ोर से चीख रहा हो, उसे ज़िंदा ही उधेड़ दिया जा रहा हो। ऐसा हमारी सोसाइटी तो बहुत बाद में बनी है, पहले यहाँ कुछ नहीं था। इस कब्र की जो रखवाली करता था पहले, वही यहाँ जंगली जानवर मारा करता था, कभी बकरी, कभी भैंसें, तो कभी बैल को। वरना फिर खजाना नहीं मिलने पर कच्चे मांस की तलाश में ये मुर्दे बाहर आते हैं और फिर होता है हमला। अक्षय: अबे पागल है क्या? क्या क्या बक रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रही है? क्या बोल रही हो? आरती: सुनो सुनो, मैं बताती हूँ। दरअसल बात काफ़ी पुरानी है। जो यहाँ के राजा थे, उनके एरिया में कुछ आदमखोरों का झुंड आ गया था, जो लोग इंसानों और जानवरों का मांस खाते थे। वो लोग शैतान के पुजारी थे और काली शक्तियाँ भी थी उनके पास। काले साए जैसे थे और वो काले रंग के कपड़े पहनते थे, कहीं भी काले धुएं जैसे गायब हो जाते थे। शिकार में बहुत माहिर थे और उस जंगल में उनकी हुकूमत ही चलती थी। राजा के पास जो भी धन दौलत थी वो भी धीरे धीरे लड़ाई में ख़त्म हो रही थी। बची कुची अपनी धन दौलत उसने एक बक्से में जमा कर रखी थी। उन आदमखोरों की मांग थी कि या तो रोज़ाना उन्हें किसी इंसान या जानवर का मांस दिया जाए या फिर राजा की दौलत, लेकिन दोनों ही बहुत मुश्किल था। राजा ने कई बार सिपाहियों को भेजा उन्हें मारने के लिए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। थक हार कर राजा को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन ऐसे में ही धीरे धीरे उनके सारे जानवर ख़त्म होते जा रहे थे और ऐसे ही इंसानों को उन्होंने अपना चारा बनाया। और एक बार उन्होंने हमला किया और उस नगर के सारे लोगों को रातों रात साफ कर दिया। उस रात राजा बाहर गया हुआ था। रानी, सेनापति और राजा का छोटा बच्चा सभी मारे जा चुके थे।
राजा वापस आया और देखा कि कोई नहीं है, सिर्फ कुछ कटी लाशें पड़ी हैं। उनका सरदार राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने राजा से खजाने के बारे में पूछा, लेकिन राजा ने बताया कि कुछ भी नहीं बचा और ऐसे में ही आग बबूला होकर उन सभी लोगों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा युद्ध में कुशल था, उसने सभी को मार गिराया और तभी उनके सरदार ने उस पर हमला कर दिया और इसी हमले में राजा और वो आदमखोर सरदार भी मारा गया। लेकिन बताया जाता है कि वो लोग वहाँ से गायब हो गए थे और जितने भी लोग सभी जो मारे गए थे, यहाँ उनकी कब्र है और यहाँ राजा की कब्र है, जिसके नीचे एल रास्ता जैसा कुछ बना हुआ है और हर 23 सालों में वो लोग काले धुएं के समान आते हैं और खजाने की तलाश करते हैं। अगर नहीं मिला तो इंसानी मांस या जानवर का मांस उन्हें चाहिए ही चाहिए। और इसी तरह कुछ सालों पहले ही उन्होंने यहाँ के कब्र की जो रखवाली करता था उसे भी मार दिया और बस आज की रात ही वो लोग हो सकता है आएंगे। कैलाश बहुत डर जाता है। एक काम करते हैं, चलो कल वापस आएंगे, सभी चलो। और वो अपना सामान समेटने लगता है। तभी उसके सर पर अक्षय पीछे से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर में उसे होश आता है और देखता है कि वो बंधा हुआ है। वो झटपटाता है, आरती आराम से टेंशन मत लो, सब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तुम सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। वेल देखो, बात ऐसी है, वो खजाने के पीछे हम लोग काफ़ी समय से पड़े थे। अक्षय ने मेरा साथ दिया और आधा उसका। वेल बात ऐसी है कि कल रात में जो कुछ भी हुआ उसमें हम तुम्हारे साथ थे। चौंको मत। छत पर से जब तुम नीचे दूरबीन लाने गए तभी हमने अपने अपने घर को लॉक कर लिया था। जब तुम मेरे घर आए थे और पलटकर अक्षय को फ़ोन लगा रहे थे तभी मैंने चुपके से ताला बंद कर लिया और धीरे से नीचे भागी और वहाँ से हम लोग पार्टी में चुपके से चले गए थे। अक्षय, रात में जब तुम बेहोश हो गए थे तभी हमने खजाने को वहाँ से हटा दिया था। वो अब एक स्टोर रूम में है, पर क्या फ़ायदा जानकर। कैलाश, साले तुम लोग को दोस्त बोलना था, मैं अपना गहरा दोस्त मानता था, लेकिन तुम लोग। आरती, टेंशन मत लो, आज तुम्हारी बलि बेकार नहीं जाएगी। इधर तुम मरोगे और उधर कुछ समय बाद खजाने का बंटवारा करके यहाँ से हम दूर निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बलिदान के लिए। तभी हल्की हवा चलती है और कब्र पर घंटी ज़ोर ज़ोर से बजती है। कैलाश रस्सी खोलने की कोशिश करता है। हवा में आवाज़ गूंजने लगती है और तभी घंटी अचानक से बंद हो जाती है और नीचे कब्र से हाथ निकलते हैं और अक्षय और आरती का पैर पकड़ लेते हैं। कैलाश किसी तरह रस्सी खोल लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अक्षय और आरती खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी हवा में काले काले साए जैसे आने लगते हैं। कैलाश भागते हुए नाव में चढ़ जाता है और वहाँ से भागता है। पीछे से आरती और अक्षय की दर्दनाक चीखें गूंजती हुई जैसे उनके चीथड़े किए जा रहे हों। धीरे धीरे उनकी चीख हवा में लुप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले कहानी में।